महाभारत काल में जब पांडव वनवास काल में थे तो अपना जीवन एक कुटिया में रहकर बिता रहे थे, जिसके बारे में जब दुर्योधन को पता चला तो उसने पांडवों को नीचा दिखाने के लिए पूर्ण ऐश्वर्य के साथ वन में जाने की सोची, ताकि वो पांडवों को ईर्ष्या से जलता देख सके। जब दुर्योधन वन के लिए निकला तब उसकी रास्ते में गंधर्वराज से मुलाकात हुई। उसी वक्त दुर्योधन ने सोचा कि गंधर्व कुमार को हराकर पांडवों को अपनी ताकत का प्रमाण देने का अच्छा मौका है। ऐसा सोच उन्होंने गंधर्वराज पर आक्रमण कर दिया, लेकिन गंधर्वराज अत्यंत शक्तिशाली थे। उन्होंने दुर्योधन को हरा दिया और उसे बंदी बना दिया। जब इसकी सूचना पांडवों को मिली तब युधिष्ठिर ने भाइयों को आदेश दिया कि वे जाकर दुर्योधन को वापस लाएं। यह सुनकर भीम ने कहा, भ्राता, यूं तो दुर्योधन हमारा भाई है, लेकिन वो सदैव हमारा अहित सोचता है, तो ऐसे में उसकी मदद क्यों की जाए। तब युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, भले हमारा और हमारे भाइयों का बैर है, लेकिन वो एक घर की बात है जिसे जग जाहिर करना गलत है। पारिवारिक झगड़े परिवार में ही रहें, उसी में परिवार की इज्जत है। इसे यूं प्रदर्शित करना पूर्वजों का अपमान है। बड़े भाई की आज्ञा मान पांडव गंधर्वराज से युद्ध करते हैं और दुर्योधन को छुड़ा लाते हैं। आजकल परिवार में झगड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन ये आम बात है, परंतु इनका बखान अन्य के सामने करना गलत है। इससे जग हंसाई होती है और आपके परिवार की कमजोरी सभी के सामने उजागर होती है। परिवार में कितना ही बैर क्यों ना हो, लेकिन विपत्ति में हमेशा अपनों का साथ देना चाहिए। आजकल आम बात है परिवार में मनमुटाव होना, लेकिन अगर इसकी भनक दूसरों को लगती है तो वे आपका मजाक उड़ाते हैं, साथ ही इसका फायदा उठाकर आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। जिस तरह से अंग्रेजों ने आपसी मतभेद का फायदा उठाकर कई सालों तक हमारे देश पर राज किया। अगर आप परिवार के झगड़ों की बातें अन्य के सामने करते हैं तो आपके बुजुर्गों एवं उनके संस्कारों पर लोग प्रश्न चिन्ह लगाते हैं, जिससे परिवार की साख मिट्टी में मिल जाती है। अतः जहाँ तक कोशिश करें पारिवारिक मनमुटाव को परिवार में ही रहने दें, उसका बखान कर परिवार की नींव कमजोर ना करें। महाभारत में ऐसी कई घटनाएं हैं जो हमें ज्ञान का पाठ एवं जीवन व्यवहार का ज्ञान देती हैं, जिन्हें पढ़कर एवं सुनकर या सुनाकर हम सीख एवं सिखा सकते हैं। कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, अपितु छोटे में बड़ा ज्ञान दे जाती हैं।